औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, बाकी जितने भी मेथड हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों के लिए न्यू था 10th क्लास में, और आज का जो ये टॉपिक है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये एक मेथड आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। इस मेथड से हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ये एक, मैं कह रहा हूँ कि ये एक मेथड है, ये एक तरीकाकार है, ये एक कानून है या असूल समझ लें। इस मेथड को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए ये वाला जो मेथड है, ये तरीकाकार है, वेरी डिफ़िकल्ट महसूस होगा। तो इसे समझने के लिए कुछ इसके स्टेप्स याद रखने हैं, क्योंकि ये तरीका है, तरीके कुछ स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स को याद रखना है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये इक्वेशन है 7x² + 2x - 1 = 0, तो इसे सॉल्व करने के लिए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो x² वाली वैल्यू होती है, मीन्स कि जिसकी पावर 2 होती है, उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अब 7 आ गया है, इस x² के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे 1 हो सकता था, अगर कोई भी वैल्यू आ जाए तो हम उसको अपनी आसानी के लिए उसको ख़त्म करते होते हैं। और ख़त्म करने का मेथड यही है कि जो चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो उस पे पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है। कंप्लीट इक्वेशन को आपने डिवाइड किया, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 7। हमने इसको 7 पे डिवाइड किया तो बेटा ये 7 के साथ 7 कट गया, मीन्स कि अब x² हमारे पास खाली हो गया है और +2x/7 है और ये -1/x है। जब जिस वैल्यू के अंदर वेरिएबल नहीं होता उसको आप इक्वल के दूसरी साइड पे लिख देते हैं। तो अब हमारे पास इस तरह की वैल्यू बन गई है x² + 2/7x = 1/7। आप लोगों ने जैसे इक्वेशन की सेम एज इट इज़ यहाँ लिख दी, x² + 2/7x, x² + 2/7x हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद जो यहाँ पे मैंने कुछ एडिशन की है, अगर तो आप लोग इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, यानी कि स्क्वायर कंप्लीट करने, ये ऐसे बनता है जैसा कि a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला बन जाता है +2ab। और अगर इस तरह की आप लोगों को समझ नहीं आती तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसका हाफ करना है, उसका हाफ करना है। और हाफ कैसे करते हैं, जिस वैल्यू का भी हाफ करना होता है हम उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जिस वैल्यू का हाफ करना होता है उसको किस पे डिवाइड करते हैं, 2 पे। मीन्स कि अगर हम लोगों ने 100 का हाफ करना है तो 100 / 2 = 50। इसी तरह से अगर हमने 10 का हाफ करना है तो 10 / 2 = 5। और अगर हमें 5 का हाफ करना है तो 5 / 2 = 2.5 हो जाता है, या उसको 5/2 लिख देते हैं। मीन्स कि अगर किसी भी वैल्यू का हाफ करना हो तो हम उसको /2, मीन्स कि उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने उसका हाफ करना है, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर लेना है। कोई भी वैल्यू होगी हमारे पास, उसका हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो 2 × 1 = 2 and 2 × 1 = 2, ये कट जाते हैं। इसी तरह से ये वाली वैल्यू, अगर जो चीज़ आप लोगों ने यहाँ ऐड की है, इस तरफ अपनी तरफ से अपने पास ही वैल्यू ऐड की है, तो हम किसी को अगर इधर ऐड किया है, इक्वल की एक तरफ जो काम करते हैं वही काम हम इक्वल की दूसरी तरफ भी करते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास बन गई है 1/7। अगर 1/7 का स्क्वायर आप लोगों ने इधर भी ऐड किया तो 1/7 का स्क्वायर हमने इस साइड पे भी ऐड किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 स्टेप्स क्लियर किए हैं, और 2 स्टेप्स में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है तो इसके बाद मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये होता है a², ये होता है b² और ये होता है 2ab। ये 2ab है, तो 2ab मीन्स a² + 2ab + b² हो तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर। हम इसको क्लोज कर सकते हैं, हमने लिखा a
प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, फॉर्मूला बंद हो गया। इसको कहते होते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये एक मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, मींस स्क्वायर को कंप्लीट करें। हमने वो फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया, इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। 1/7 का स्क्वायर करेंगे तो 1/49 बनेगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। 7 इसका जब एलसीएम से लेने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 + 1 मीन्स के 8/49 बन जाएगा। तो 8/49 था, 49 का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 7 रह जाएगा, और 8 है हमारे पास, 8 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ काट के बाहर आ गया, और ये वाला 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह गया। अब हमारे पास ये वैल्यू प्लस में थी, इस साइड पे आएगी तो माइनस में हो जाएगी। -1/7 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7 x इज इक्वल टू। अब हम लोग इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इसको माइनस में राइट कर सकते हैं। तो हमने सोल्यूशन सेट के अंदर एक बार इसको प्लस में लिखा और एक बार इसको माइनस में लिखा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो स्टूडेंट्स इसके आप लोगों ने स्टेप्स याद रखने हैं, बार बार आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और अगर कहीं से समझ नहीं आ रही है तो आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं।